मैं और मेरा भाई, हम दोनों के अलावा उस दिन हमारे घर पर कोई भी नहीं था। रात का समय हो गया तो मैंने खाना बनाया और खाना खाते समय भाई से पूछा कि उसका किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है। वह बोला, तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा है? मैंने कहा, उस दिन जब मैं तेरे कमरे में गई थी तो तू किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। मुझे लगा कि तेरी कोई सेटिंग होगी। वह बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा, देख, मैं तेरी बहन हूं, अगर ऐसी कुछ बात है तो तू मुझसे शेयर कर सकता है। मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार हूं। वह बोला, नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। यह कहकर वह उठकर चला गया। मुझे उसका बर्ताव कुछ अजीब सा लग रहा था। रात को करीब 1 बजे के लगभग मेरी नींद खुली तो मैं पेशाब करने के लिए बाथरूम में गई। मैंने देखा कि भाई के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने अंदर झांक कर देखना चाहा कि वह सही से सो रहा है या नहीं। मैं उसकी बड़ी बहन हूं और मुझे उसकी फिक्र रहती थी। मैंने झांक कर देखा तो वह अपने कमरे में नहीं था। मैं एकदम से परेशान हो गई। मैंने सारा का सारा घर छान मारा मगर वह कहीं नहीं मिला मुझे। उसके बाद मेरे दिमाग में छत का ख्याल आया। मैं छत पर जाने लगी। मैंने देखा कि छत का दरवाजा खुला हुआ था। वैसे मुझे भी रात में अकेले छत पर जाने में डर लग रहा था, मगर फिर भी मैं हिम्मत करके छत पर पहुंच गई। मैं छत पर पहुंचकर देखने लगी तो हैरान रह गई कि वह छत पर भी नहीं था। मैं सोच में पड़ गई कि यह लड़का आखिर गया तो गया कहाँ। हमारे घर की बगल में चाचा की छत जुड़ी हुई थी। मैंने सोचा कि चाचा की मदद लेती हूँ। मैंने चाचा को आवाज देने के लिए उनकी छत पर जाकर देखा। उनकी छत पर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। एक बात मैं आपको बता दूं कि मेरे चाचा के पास कोई औलाद नहीं है। वह रोहित को ही अपना बच्चा मानते हैं। मेरे दिमाग में सबसे पहले चाचा का ही ख्याल आया कि वह रोहित को ढूंढने में मदद कर सकते हैं। जब मैं उनकी छत से गुजर रही थी तो मुझे उस छोटे से कमरे के अंदर से कुछ आवाजें आती हुई सुनाई दी। मेरा ध्यान उस कमरे की तरफ गया तो मैंने देखा कि उस पर कोई दरवाजा नहीं लगा हुआ था। मैं कमरे की तरफ बढ़ने लगी तो आवाजें तेज होने लगीं। मैंने अंदर झांक कर देखा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरी चाची ने सारे कपड़े उतारे हुए थे और वह मेरे भाई के औजार से खेल रही थी। जो चाची मेरे भाई को अपना बेटा मानती थी, वह मेरे भाई के औजार को हाथ में लेकर सहला रही थी। आज मुझे समझ में आया कि वह मेरे भाई से इतना प्यार क्यों करती है। अब मैं ये भी समझ गई थी कि मेरा भाई भी रात में चाची से ही बात करता रहता होगा। मैं तुरंत पीछे हट गई, मगर पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि मैंने दोबारा अंदर झांकने के बारे में सोचा। जब मैंने दोबारा झांका तो चाची मेरे भाई के औजार